हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस। तो मतलब कि हम नॉर्मली बात करते हैं फ्लूइड की। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसकी हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट एज में हमारी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट होता है। तो जो एवरेज एडल्ट होता है उसमें मतलब टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर प्रेजेंट होता है। अब ओल्डर एडल्ट हो जाते हैं, उनमें जो होता है 45 to 55% वाटर प्रेजेंट होता है। न्यू बॉर्न और इन्फेंट जो होते हैं उनमें 70 से 80% वाटर प्रेजेंट होता है। और सबसे ज़्यादा वाटर का एवरेज होता है वो अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो में होता है, जिसको कि 97% होता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम एक निमोनिक के हिसाब से अगर याद करें तो SCCB, एस मतलब सोडियम, सी मतलब कैल्शियम, सी मतलब क्लोरीन, बी मतलब बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जो होता है मोस्ट एबंडेंट कॉशन इन ECF, जो कि ECF में सबसे ज़्यादा जो कॉशन प्रेजेंट होता है उसको वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट एबंडेंट कॉशन इन ECF, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम। तो हम लोग नॉर्मल सोडियम जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। जो सोडियम होता है वो एक की रोल प्ले करता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस में। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम क्या होता है मोस्ट एबंडेंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो मिनरल बॉडी में प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम होता है। नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा में जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन होता है वो 9 to 11 मिलीग्राम पर DL होता है। अगर हम लोग बात करें मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर में तो उसमें होता है 4.5 to 5.5। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो होता है मोस्ट एबंडेंट एनायन होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा में क्लोरीन का कंसंट्रेशन 97 to 105 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। अब हम लोग बस बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। तो बाइकार्बोनेट जो होता है वो सेकेंड एनायन होता है। नॉर्मल सीरम लेवल इसका जो होता है 21 to 28 मिलीमोल प्रति लीटर। जो बाइकार्बोनेट बनता का अगर बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट जो किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स में इंटरकैलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो बाइकार्बोनेट आयन सेक्रेट करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इनटू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो कौन से, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। पोटेशियम जो होता है मोस्ट एबंडेंट कॉशन होता है किसमें, ICF में। इसका नॉर्मल लेवल बात करें तो 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। मैग्नीशियम ये क्या होता है, इंट्रासेलुलर कॉशन होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 35 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होती है। बात करते हैं फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है 100 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। अब हम लोग मतलब नॉर्मली एक रिव्यू लेंगे इसका। ECF इलेक्ट्रोलाइट इनटू ECF और ये ICF। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर मतलब जो सेल्स के अंदर होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया और बाइकार्बोनेट और पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है, जिसकी बात हम इसमें करेंगे। और सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होती है। बात करें अगर कैल्शियम की, तो कैल्शियम की वैल्यू 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर।
क्लोरीन 97 to 105 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होती है। पोटेशियम 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होती है। बात करें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में तो पोटेशियम की जो वैल्यू होती है 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। मैग्नीशियम 35 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। बात करते हैं फॉस्फेट की तो 100 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। थैंक यू गाइस।